ऑटोकैड सिविल 3D बाय डिफ़ॉल्ट वाइडनिंग सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ड्राइविंग करते हुए कभी रोड के गोलाई में से गुजरेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा रोड की विड्थ नज़र आएगी, उसको वाइडनिंग बोलते हैं। वाइडनिंग को ऑटोकैड सिविल 3D में कैसे तरतीब देते हैं उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग से साइकोलॉजिकली भी आपको सपोर्ट मिलती है और मैकेनिकल भी। ये इसका देखें, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाइडनिंग का शेप दिया हुआ है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो डार्क ग्रे कलर है उसके बारे में। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे होम टैब पे, और होम टैब होम होम पे जाने के बाद आप यहाँ देखें अलाइनमेंट में लास्ट जो ऑप्शन है क्रिएट वाइडनिंग। कर्सर आप थोड़ा होल्ड करेंगे तो आप इसका शेप भी देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल विड्थ है उससे थोड़ी सी विड्थ एक्स्ट्रा है। तो इसको आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट अलाइनमेंट के बारे में पूछेगा। तो हमने सिलेक्ट अलाइनमेंट कर दिया और यहाँ से आप देखें स्टार्ट स्टेशन, जहाँ से आप ये वाइडनिंग करना चाहते हैं, यानी ये सेंटर लाइन में बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं चेनेज में लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसको मैन्युअली में क्लिक करता हूँ। तो एंड स्टेशन का ऑप्शन तो ये कर्व के बाद आएगा, तो यहाँ से मैं एंड स्टेशन भी ले लिया है। तो अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आप ये जो वाइडनिंग होगी वो कितना मीटर बाहर लेकर जाएंगे, यानी ये मैं कितना बाहर मीटर लेकर जाऊंगा। तो ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 8 मीटर है, मैं इसी को ही कंटिन्यू करता हूँ। तो 8 मीटर में एंटर कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि आपका अगर ये लेफ्ट कर्व है तो आपके राइट में वाइडनिंग आएगी, क्योंकि आपका रेडियस इस साइड में बढ़ेगा। अगर आपका राइट कर्व है तो वाइडनिंग आपके लेफ्ट में आएगी। तो हम इस कर्व की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये लेफ्ट कर्व है, तो यहाँ पे मुझे राइट में चाहिए, तो मैं राइट को क्लिक कर दूंगा। आर लिख कर भी एंटर कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको डायरेक्शन दिया तो यहाँ पे आप देखें ये मुझे दे दिया है इसने वाइडनिंग बना के। अब इसको देखते हैं कि ये जो पैरामीटर अभी नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो इसमें हम मैन्युअली अभी हम इसको देख के चेंजिंग भी कर सकते हैं। पहले इसको देखते हैं कि ये इसका इंट्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे वाइडनिंग पैरामीटर्स के नाम से ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये अपसेट है जो मेरी सेंटर लाइन अभी यहाँ पे चली गई है, और यहाँ पे देखें कि ये जो एक वाइडनिंग लेंथ है, जो ये ट्रांजिशन लेंथ एंट्री ये 25 मीटर एंट्री है, और एग्जिट भी एग्जिट भी 25 मीटर है। यहाँ पे आप देखें यहाँ से एक कर्व आएगा, ये जो ओरिजिनल सेंटर लाइन है इधर से एक कर्व आएगा जिसका रेडियस एंट्री में 8 मीटर है, और ये फिर वापस जाएगा कर्व, ये वापस छोटा सा एक कर्व है तो उसका रेडियस भी 8 मीटर। अब देखते हैं कि इसको जब से हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें और क्लियर होगा कि ये कौन से एरिया की बात करें। ये 250 मीटर कौन सा है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ब्लू जो एरिया देख रहे हैं ये है हमारा मैक्सिमम जो 8 मीटर सेंटर लाइन को मूव किया है वाइडनिंग के लिए, तो वो है 8 मीटर। और यहाँ से आप देखें ये जो फर्स्ट, यहाँ से मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। तो इसके अलावा मैं स्टार्ट चेनेज सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, और एंड चेनेज भी यहाँ से सिलेक्शन में चला जाऊंगा तो वो उसमें चेंजिंग कर देगा। ये मैं सेम रखना चाहता हूँ और मैं इसके पैरामीटर में चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखें यहाँ पे एंट्री बहुत कम थी है। तो ये 25 मीटर की जगह पे जैसे ही मैं कर्सर लेकर जाऊंगा तो ये रेड एरिया ये है ट्रांजिशन एंट्री का, ये एंट्री ट्रांजिशन में रखता हूँ 60 मीटर। अब ये देखें 60 मीटर के साथ थोड़ा स्मूथ हो गया है, और इसका ये जो कर्व है ये फर्स्ट कर्व है ये वाला, तो यहाँ से मैं इसको रख देता हूँ 30 मीटर का रेडियस। और ये जो दूसरा कर्व है इस जगह पे जो वापस ये कर्व आएगा इसको भी मैं 30 मीटर रखता हूँ। जितनी जगह होगी उतने ही मैं कर्व को ज़्यादा रेडियस रख सकता हूँ ताकि ये फिर स्मूथली मेरी सेंटर लाइन जाए। अब यहाँ पे एग्जिट पे दो कर्व हैं तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे देखें एग्जिट, तो यहाँ जैसे ही मैं इसको
क्लिक करूँगा तो ये इसका रेड इंडिकेशन हो गया कि यहाँ पे हमारी, मैं इसकी जगह की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जगह तो थोड़ी है, इसको भी मैं 60 मीटर कर देता हूँ। और सेम 40 मीटर फर्स्ट रेडियस, ये फर्स्ट रेडियस यहाँ पे ये होगा और सेकंड रेडियस ये होगा, तो ये भी 35 मीटर ये मैंने कर दिया। तो ये है इसके पैरामीटर। आप अपनी मर्जी से इसको, आप 8 मीटर को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। 8 मीटर, ये जो ब्लू एरिया है उसको मैं 6 मीटर कर सकता हूँ। तो अब भी यहाँ पे देखें ये थोड़ा 6 मीटर हो गया। तो ये है वाइडनिंग और ये है इसके पैरामीटर। तो आप इसके यहाँ से आप इसको होम टैब में, अलाइनमेंट में, और लास्ट जो क्रिएट वाइडनिंग है, यहाँ से जाके आपने ये क्रिएट कर सकते हैं वाइडनिंग। तो इसके और भी ऑप्शन हैं जो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। इस चैनल का मकसद